अभी जो सुलेमान बात कर रहे थे कि ट्रस्ट जो फैक्टर है, और ऑब्वियसली ट्रस्ट जो है ना, अगेन वही बात आती है कि जब ज़िंदगी में आप अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो लोअर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो हर किसी को थ्रेट रहेगी और ट्रस्ट ख़राब रहेगा। तो अभी मामू साहब से मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी काफ़ी माशाल्लाह गुजरी है, बाहर भी और इधर भी, तो आप क्या समझते हैं कि जो पार्टनरशिप की अहमियत है या मिल के काम करने की जो अहमियत है वो कितनी है, और उसकी हमारे मुसलमान लोगों में या इवन स्पेशली हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो ये बहुत कम पाई जाती है, तो उसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने ये जो वीकली मीटिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया है बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें आइडियाज़ वगैरह शेयर होंगे और नॉलेज बढ़ेगा। तो मौजूद जो है बहुत ही ज़बरदस्त है पार्टनरशिप देखेंगे सबकी गुफ्तगू से ये जो ना बात सामने आई है कि यहाँ हमारे यहाँ जो नाकाम है, इधर नहीं है। यानी हमारी गुफ्तगू से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बाहर दुनिया जो है वो कामयाब है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ कामयाबी नहीं है। तो ये काज एंड इफेक्ट के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है दुनिया का निज़ाम, तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी जो है ना रीजंस क्या है। ये तो का इफेक्ट्स हो गए ना, इसकी काजिज क्या है, तो वो मल्टीपल हैं ज़ाहिर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो सियासी सिस्टम है ना, जो लीडरशिप है, उसने इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया है। ये मेन जो है ना हमारा है ड्रॉबैक, खामी है। तो जब बाकी मुल्कों का देखें, हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ जो लीडरशिप ने चीज़ों को प्रमोट किया है। चाइना का देखें ना कि पहले इनको इस कौम की क्या हालत होती थी कि चरसी और फीमी और पोस्ट काश किया करते थे, लेकिन जो मुआवजे तक जो है ना लीडरशिप आई तो उसने जो है ना देखें इनकलाब बर्पा किया। इट मीन्स कि लीडरशिप जो है ना यहाँ है कमी, जिससे वो सियासी सिस्टम को ऐसा है, या तो वो अंग्रेज़ों का जिस तरह हम कह रहे हैं कि साजिश है उनकी, उसका जो है शिकार है हम। तो पहले चूँकि कॉलोनी रही है ना, ऐसे ही बहुत अच्छा रही है कॉलोनी, उसके असरात जो है ना आज तक हैं मरतब। तो हम खुद जो है इंडिपेंडेंटली कोई फैसले नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो है ये है कि नाकामी की वजह, लेकिन है बहुत ज़रूरी पार्टनरशिप। ज़बरदस्त। देखें ना, सब ने हमने बात जो की कि हमने सब ने एक्नॉलेज किया, और इवन दुनिया भी एक्नॉलेज करती है कि जो मिल के काम करना है या उसको जो उसका जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और आप अपने मिशन में अपने गोल में कामयाब होते हैं, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या इंडिविजुअल सतह पे हो या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो। तो पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिल के ही, क्योंकि दुनिया भी अल्लाह ताला ने कनेक्ट करके बनाई हुई है। तो जब तक आप पूरा उससे फ़ायदा नहीं। हाँ, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, जैसे हमने आगे बात की, कॉजेज़ काफ़ी सारे हैं जिसकी वजह से मेन काज जैसे हमने डिस्कस किया कि वो ये है कि नहीं, मतलब जो काज है, मतलब जो हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, ठीक है, वो इंडिविजुअल वो सेल्फिशनेस का है कि हम दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि ये बात साबित है। आप एक्सपेरिमेंट से भी देखें, अपने ज़िंदगी से भी देखें, अपने बुक्स पढ़ें, किसी बायोग्राफी पढ़ें, किसी कामयाब इंसान की कोई हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको फील होगा कि उन लोगों ने जो दुनिया की चीज़ों की हवस जो है ना वो कम से कम की हुई है, ज़रूरत की हद तक रखा हुआ है। अगर उससे ज़्यादा उनके पास है भी है तो उनके दिल में उनकी उसकी अहमियत नहीं है। तो जब आप कमतर चीज़ों को कम ही अहमियत देंगे और जो अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अहमियत देंगे, तो फिर जाके आप कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर सकेंगे, मेरी रिलेशनशिप मजबूत हो, क्योंकि इंसान फितरी है ना, तो अल्लाह नहीं बनाए हुए हैं सारे लोग। तो वो एक्नॉलेज कर रहा होता है, जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो आपका सिस्टम आपका अंदर एक्नॉलेज कर रहा होता है कि यार ये बंदा अच्छा है या ये बंदा इस चीज़ की, तो अपनी जो सेल्फिशनेस है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और ये आसानी से नहीं होती, इसके लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत है, जिसको हम ईमान कहते हैं। ये वही चीज़ें हैं ईमान, कि ईमान का मतलब ही यही है कि मतलब अल्लाह पे ईमान, फ़रिश्तों पे ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, किताबों पे ईमान, ऐसी अनसीन चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जिनको प्रिंसिपल बना के भेजा हुआ है इस दुनिया के अंदर, तो उनको अंडरस्टैंड करके उन पे ईमान के उन पे चलने पे कामयाबी यानी कि मिलने का ईमान ये होता है ना कि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाब होऊंगा, ये ऐसे ऐसे असूलों में करूँगा। तो जब तक कि ये गौर व फिक्र वाला, क्योंकि ये एक देखें ना एक इंस्टेंट देखने वाली चीज़ नहीं है कि फ़ौरन आपको नज़र आ जाए, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ जो अच्छी वाली है ये दूर अंदेशी वाली है कि आप कहीं 100 साल अपनी जनरेशन्स को देखते हैं, 50 साल में देखते हैं, या अपनी ज़िंदगी में ही मतलब लेटर ऑन स्टेजेस पे देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको ये जैसे अब
उसका ट्रेंड देखते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि ये जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं, वो अच्छे असूल हैं, वो असल में मोर पावरफुल हैं देन एनीथिंग एल्स। अब ये हमारे अंदर कमी है, सिंपल सी बात है। वो फिर हम शॉर्ट टर्म में जो हमारा फ़ायदा, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म में हम नज़र आता है, यानी दुनिया की चीज़ों में हमें फ़ायदा नज़र आता है, जो कि हम आप देखें, अपने अंदर गौर करें और आप आगे पीछे हम देखें कि हम में जितनी हवस और मटेरियल चीज़ों की ज़्यादा तलब जो है ना दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, वो ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि हम कोई पता नहीं है कि हम किस वक्त किसको धोखा दें, तो ट्रस्ट कायम नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, मतलब हम डॉज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जैसे वो अगेन वही आती है कि इसका शॉर्ट ये है कि ये जो ईमान है बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आप ये पूरी गौर व फिक्र करें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरे हैं वो उनको देखें और सामने देखें। तो ये नहीं है कि दुनिया आपको नहीं मिलेगी, कहीं हमें ये भी फ़िक्र लाग रहती है कि हम अगर सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गए या अल्लाह को या अच्छे असूलों को हमने प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया तो कहीं हमारा दुनियावी नुकसान हो जाएगा, हम किसी के काम के नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एग्जाम्पल ना देखें, जो आज का मुसलमान जो जलील व ख्वार हो रहा है, तो उसको देख के हम समझते हैं कि हम जलील होने के लिए आए हैं। जलील होने के लिए नहीं आए, हम यहाँ गालिब होने के लिए आए हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है? दुनिया हमारे लिए है और आखिरत भी हमारे लिए है। तो दुनिया में कुछ करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन हाँ, अहमियत के एतबार से आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं वो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आई मीन, जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वहाँ पे आपका एक टेस्ट और इम्तिहान आता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, हक पे खड़े हैं, और एक आपके पास मटेरियल कोई चीज़ आपके पास वो छिन जाने का या आने का या जाने का कोई खदशा है, तो आप वहाँ पे कहाँ खड़े हैं? फिर अगर आप वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं ऐसी चीज़ को जो असूल प्रिंसिपल्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, और मटेरियल के साथ, तो वहाँ आपका टेस्ट, वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। तो वहाँ जब आप फेल हो गए तो इसका मतलब आप फेल हो गए, आप दुनिया में भी फेल हो गए और आखिरत में भी फेल हो गए। लेकिन जहाँ पे एक ज़रूरी नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं तो वहाँ पे अल्लाह ने आपको, यहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कहा हुआ है कि आपके ऊपर जो चीज़ें हराम की हुई हैं, अगर आपको ये डर हो कि मेरी मौत आ जाएगी, ठीक है, मर जाऊंगा मैं खाने के एतबार से या किसी और के एतबार से, तो आप कोई आराम चीज़ खा सकते हैं। आप देखें ना कितनी खुली छूट दी हुई है कि मतलब आपकी जान पे पड़ जाती है तो आप कोई ना कोई चीज़ आराम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं और फिर आप सारे काम कर रहे हैं और उसमें इतना आप डूब गए हैं कि फिर दुनिया आपके ऊपर यानी कि डिवाइड करेगी आपको क्योंकि आप लगाम आपने दुनिया को दे दी है, फिर अपनी लगाम दे दी, आपने बता दिया कि मैं बस इस माइंडसेट का बंदा हूँ, मैं लश पश को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ठीक है, बाकी असूलों पे, प्रिंसिपल्स पे या चीज़ों के खाने में, पीने में, शोहरत में, ठीक, तो फिर आप फेल हो गए। तो सिंपल ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो अल्लाह नाराज़ होगा ना, मतलब इंसान एक दूसरे से नाराज़ होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। तो ये जो है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इससे बहुत अचीव कर सकते हैं। अभी आपने बात की थी कि सिनर्जी क्या होती है, तो सिनर्जी यही होती है कि जिसको हम बरकत कहते हैं, जिसको हम 2 + 2 5 कहते हैं, 1 + 1 11 कहते हैं। वो बल्कि हमने बचपन में मतलब पहली, दूसरी, तीसरी में कुछ कहानी भी पढ़ी थी, लकड़ वाले की ना है,